देखो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक एक्टिविटी लाया हूँ। वो बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है जिसका नाम है बूझो तो जाने। कौन सी एक्टिविटी है? बूझो तो जानो। हाँ, इस एक्टिविटी में एक बच्चा ऐसा रहेगा जिन्हें मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा, बस थोड़े समय के लिए। और वो क्लास से बाहर जाएगा और वो चुपचाप ऐसे खड़ा रहेगा और तुम सब में से किसी एक बच्चे को मैं राजा बना दूंगा। जो बाहर गया बच्चा है वो अंदर आएगा और उस जिसको मैंने राजा बनाया है उसको उसे पहचानना होगा। अगर वो सही पहचान कर लेता है कि राजा ये हैं, तो उसकी जगह उसको शामिल करके अब बगले वालों को चोर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 बार में राजा को पहचान नहीं पाया, उसको 3 मौके दिए जाएंगे। कितने मौके? 3। अगर 3 मौकों में उसने राजा को नहीं पहचाना तो उसको यहाँ पे खड़े होके एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देना होगा। वो प्रेजेंटेशन कैसा होगा? चाहे वो देशभक्ति गीत हो, चाहे इंग्लिश की कोई पोयम हो, या फिर कोई हिंदी की अच्छी सी कविता हो। तो आपको समझ में आया एक्टिविटी का रूल? समझ में आया ना? yes, तो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करें? yes, ठीक। और सुनो, जो भी बच्चा राजा बनेगा वो एक एक्शन के साथ एक्टिविटी को शुरू करेगा और उसको देखते हुए सारे बच्चे उसी एक्शन को कहेंगे और एक वर्ड में, एक लय में गाएंगे, राजा राजा चाल बदल। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलते जाएंगे। कब तक बोलते रहेंगे? जब तक कि वो राजा को पकड़ नहीं लेता। तो ठीक है, हम चलते हैं एक बच्चे को बाहर। तो वो बच्चा कौन होगा? हम लाते हैं रिया को। रिया जाओ बाहर, क्लास से बाहर जाओ और अपना फेस इधर नहीं करना, ठीक है। फेस इधर नहीं करना, फेस उधर कर लो, ठीक है। अब इसमें से हमें एक राजा का चुनाव करना है, ठीक है। मैंने एक राजा का चुनाव कर लिया। अब शुरू करो। राजा गलत जवाब। गलत जवाब। अब देखो रिया, तुम्हारे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है और आखिरी मौके में तुम्हें राजा की तलाश करनी है, ठीक है। रेडी हैं? चलो स्टार्ट करो। गलत जवाब। और इन्होंने क्या कर दिया? गलत जवाब दिया। अब रिया को एक प्रेजेंटेशन देना है, चाहे वो अच्छा गीत हो सके, गीत, ठीक है। अब ये रिया प्रेजेंटेशन देंगी। चलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलवामा के हमले में जो जान देश पे वासी हैं, दुश्मन के औकात नहीं, ये अपनों के गद्दारी हैं। दुश्मन के औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार न दो उस दोषी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार न दो उस दोषी को। जय हिंद, जय भारत। ठीक है रिया, रिया रिया, रोहन राजा था, तुमने जो पहचान नहीं कर पाई। अब रोहन की जगह तुम हो जाओ। अब ये चोर बन गए कौन? रोहन, ठीक है। अब इसमें से एक राजा का मुझे चुनाव करना है, ठीक है। शुरू करो।
गलत जवाब। तुम्हारे पास एक मौका बचा है। गलत जवाब। तुमने क्या कर दिया, तीनों ही अनुमान तुमने गलत तरीके से लगाया है। अब आपको मैं बताऊं कि जो राजा था वो कौन था, रुद्रेश था। तो अब तुम्हें एक प्रेजेंटेशन अच्छी सी देनी पड़ेगी। चलो। I love colors. Yes, I do. Red and orange, green and blue. I love colors. Dark and brown, yellow and purple, black and white. वेरी गुड, क्लैपिंग करो के लिए। अब जाओ आप रुद्रेश की जगह पे। रुद्रेश गो आउट। ठीक है, अब इनमें से एक को राजा का चुनाव करना है। आखिर राजा कौन बनेगा, किसके सर पे बंधेगा ताज। चलो। गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब। तुमने फिर से किसी भी चुनाव तुमने फिर से गलत चुनाव कर दिया। तुमने तीनों अटेम्प्ट्स अपने क्या कर दिए, खत्म दिए। अब बताओ आपकी राजा कौन था, ये सृष्टि थी राजा। अब आपको एक प्रेजेंटेशन अच्छी सी देनी पड़ेगी। चलो चलो। ए मेरे प्यारे वतन तुझे सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे बंदे मातरम। ओ मेरे प्यारे वतन तुझे सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे बंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे बंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। आप सृष्टि की जगह पे आप खड़ा हो जाइए और सृष्टि जाएंगी बाहर। अब एक का चुनाव करना है राजा का। अब किसके सर पे बंधेगा राजा का ताज। चलो एक्शन। बिल्कुल सही जवाब, तालियां बजाओ। तो सृष्टि के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि सुन लो, क्योंकि इसने राजा का सही चुनाव किया है। राजा को इसने पहली ही बार में पकड़ लिया। तो ठीक है सृष्टि, आप राजा की जगह हो जाओ। अब राजा जाएंगी बाहर, बाहर जाओ। अब राजा कौन बनेगा, किसके सर पे बंधेगा राजा का ताज। चलो। गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब। अब कविता ने राजा का गलत चुनाव किया है। अब आप बताइए कि राजा कौन था। आस्था राजा थी। अब
आपको क्या करने पड़ेंगे, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा। आइए कविता, कुछ भी अच्छा सा, चलो। एक बच्चा था हाँ और एक पंडित जी थे और वो हवन कर रहे थे। तो एक लड्डू था, तो पंडित जी बोले कि लड्डू को उठाओ और हवन कुंड में डालो, और बोले स्वाहा। और बच्चे ने लड्डू को उठाया और मुंह में डाला और बोला आहा। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इसके लिए। इसने बहुत ही सुंदर सा चुटकुला सुनाया है। अब अगली बारी है आस्था की। आस्था जाएं बाहर। अब ये आखिरी चांस है। अब देखते हैं कि किसके सर पे बंधेगा राजा का नो 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 बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या किया, राजा को कैच कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, अब किसकी बारी है, वैष्णवी की। वैष्णवी जाएंगी क्लास से बाहर। अब सुनो, अब देखते हैं किसके सर पे बनेगा राजा का आखिरी ताज। ये आखिरी अटेम्प्ट है, मजे से खेलना, सब लोग एंजॉय करना। ठीक है, चलो शुरू। गलत जवाब। गलत। सही है, बिल्कुल सही जवाब। राजा कौन था, सौरभ थे। तो वैष्णवी के लिए तालियां बजाइए जोर से। चलो ठीक है बच्चों, प्रिया गई हैं बाहर। अब देखते हैं ये आखिरी ताज है, किसके सर बजेगा। ये जो ताज है किसके चेहरे पे बंधेगा। तो ये मैंने ताज पहना दिया। चलो गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब। अब ये तुम्हारे तीनों अटेम्प्ट्स क्या हो गए, खत्म हो गए। अब आप बताइए राजा कौन था। तो ये थे राजा आदर्श वर्मा। अब आपको एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन देना होगा। ठीक है, चलो। साधु थे और एक बच्चा था। साधु बोला कि बच्चा तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। बच्चा बोला कि पैसे। तो साधु बोला कि पैसे के साइड में रख दो। तो साधु बोला अब बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। तो बच्चा बोला कि साइड में रखे हुए पैसे। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ उसके लिए। ठीक है, तो प्रिया ने बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। आई होप कि आपको इस गेम से, इस एक्टिविटी को करके बहुत मज़ा आया होगा। आया? इस बताओ, इस एक्टिविटी का क्या नाम था। हाँ, इस एक्टिविटी का नाम था बूझो तो। ठीक है।